महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी गो न्याय यात्रा को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गायों की बदहाली चिंता का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होने के बावजूद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यदुवंशी होते हुए भी वे गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण 7 अक्टूबर से गो न्याय यात्रा नर्मदापुरम से शुरू होगी और 14 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर जाकर समाप्त होगी। कंप्यूटर बाबा ने बताया कि इस यात्रा की विशेषता यह होगी कि गौ माता स्वयं अपने साथ ज्ञापन लेकर चलेगी और साधु संत किसान और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके साथ शामिल होंगे। यात्रा प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलेगी और हर पड़ाव पर विश्राम लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से दान एकत्रित किया जाएगा ताकि गायों के लिए चारा और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने इंदौर सहित प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस पदयात्रा में शामिल होकर गायों की रक्षा का संकल्प लें। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि यह यात्रा केवल आंदोलन नहीं बल्कि समाज में जागरूकता लाने का अभियान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री से उनका अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द गौ माता की सुरक्षा और संरक्षण के लिए न्यायपूर्ण कदम उठाएं। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत और किसान मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में गायों की रक्षा को लेकर सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। गौ माता मध्य प्रदेश में तड़प तड़प के मर रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और गाय भी जा रही हैं और इंसान भी जा रहा है। इसको देख करके हम लोगों ने बार बार माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि गौ माता के लिए कुछ करिए, पर मुझे लगता है कि अनसुनी है और यदुवंशी होने के बाद भी गौ माता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। इसलिए संत समाज ने ठाना है कि अब गौ माता न्याय यात्रा निकालेंगे और गौ माता खुद ही गले में सींग में जो है ज्ञापन लेकर चलेगी। ज्ञापन खुद अपने गौ माता देगी और हम साधु संत युवा वर्ग जो है, किसान बंधु हैं, गौ रक्षक हैं, साधु संत सब साथ साथ में चलेंगे और 14 अक्टूबर को हम लोग जो है सभी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि गौ माता को न्याय दें, अन्यथा ये गौ माता मुख्यमंत्री निवास पर रहेंगी और आपकी जवाबदारी है कि आप इनकी क्या व्यवस्था होगी। कहां से लेकर कहां तक निकलेगी आपकी? ये यात्रा 7 अक्टूबर से नर्मदापुरम से लेकर के 14 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री निवास पहुंचेगी। रास्ते में आप इतने गाय लेके चलेंगे, उनकी व्यवस्था क्या रहेगी? हम लोगों ने यही देखिए, हम लोगों ने दान जो है, हम लोग दान भी अभी जब आपसे यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग जगह जगह दान भी मांगते हैं, क्योंकि जब ये कार्यक्रम चलेगा तो गौ माता के लिए चारा चाहिए, भूसा चाहिए, पानी चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं के लिए भी हम लोग लोगों से सहयोग राशि ले रहे हैं। हम लोग भिक्षा ले रहे हैं और उस भिक्षा से फिर हम लोग गौ माता की व्यवस्था करेंगे। हर 10 किलोमीटर चलेंगे और 10 किलोमीटर के बाद रुकेंगे, सुबह फिर 10 किलोमीटर चलेंगे। ऐसे करके हम लोग 60-65 किलोमीटर तय करेंगे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे। और हमने आपके द्वारा सबसे अनुरोध किया, मैं इंदौर वासियों से भी कहूंगा कि गौ माता की रक्षा के लिए आप लोग भी ट्रकों से, ट्रालों से, पैदल जन जागरण करती है। गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलाने के लिए, गौ माता को विशेष रहने व्यवस्था करने के लिए आप सभी गौ माता को मुख्यमंत्री निवास पहुंचाएं, यही हमारी कामना। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।